नमस्कार, एशियन 247 की इस ऑफिशियल पेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग बात करते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन सामने निकल कर आए हैं। तो नोटिफिकेशन क्या है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि JSSC CGL को लेकर एग्ज़ाम कब होगा, चलिए इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोग आज जो नोटिफिकेशन निकल कर आए हैं सामने, इस विषय पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर को संभावित तिथि है एग्ज़ाम होने की, बट मान के चलिए कि एग्ज़ाम 14 को नहीं होगा। चलिए इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन की जो सूचना आया है उस सूचना को पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रकाशित कब हुआ, 23/9/2023 को। ओके, तो चलिए यहाँ बात करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 4038/2022 एवं सिविल अपील संख्या 4044/2022 से संबद्ध अवमानना वाद संख्या 612/2022 में दिनांक 15/12/2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मुख्य अंतर्गत राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर, और यह सब्जेक्ट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जीव विज्ञान एवं रासायनिक शास्त्र विषय के लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने और नियमित अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची रोल नंबर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें साफ कहा है कि 2016 में जो PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें से बहुत विद्यार्थियों का चयन हुआ, ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन सीट जो है वो पूर्ण रूप से भरे नहीं थे। और जब भरे नहीं थे तो सरकार को फिर से कुछ बच्चों का मेरिट लिस्ट फिर से जारी किया है। इसमें से जो जारी किया है कुछ रूल नंबर कुछ इस प्रकार है। इसमें से कुल 11 विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया है, और यहाँ आप देख सकते हो ओनली 2 सब्जेक्ट में, यानी जीव विज्ञान और रासायनिक शास्त्र में मेरिट लिस्ट जारी किया है। टोटल 11 विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। चलिए नोट में क्या कुछ दिया है इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो नोट, अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिलों का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के वेबसाइट पर जाइए और दिनांक 24/9/2023 से दिनांक 26/9/2023 तक लिंक उपलब्ध रहेगा, यानी एक्टिव रहेगा, और अभ्यर्थी आवश्यक सूचना के साथ संलग्न प्रारूप पर जिला का विकल्प अंकित करते हुए इसकी स्कैन प्रति आयोग के अधिकृत ईमेल पर, और यहाँ आप देख सकते हो ईमेल भी दे दिया है, इसमें प्रेषित कर सकते हो, यानी भेज सकते हो। मतलब साफ कहा है कि इसमें कि 24/9/2023 से लेकर 26/9/2023 तक लिंक एक्टिव रहेगा, और लिंक एक्टिव रहेगा। उसके बाद आप ओपन कर सकते हो, और ओपन करने के बाद जिला का क्रमबद्ध तरीके से चयन कीजिए, आपको किस जिला में जॉब करनी है, वो जिला का जो विकल्प है वो आप जाकर वहाँ भरिए। फिर यहाँ जो बताया गया है ख नंबर, संदर्भित विषय में जिन जिलों में रिक्ति उपलब्ध है उन्हीं जिलों में से जिलों की प्राथमिकता का विकल्प स्वीकार किया जाएगा। मतलब जिस जिले में पद रिक्त है उसी जिले में आपको चयन करना होगा, फिल करना होगा, और उसी जिले की विकल्प को स्वीकारा भी जाएगा। फिर ग बता रहा है, रिक्त जो रिक्ति से संबंधित किसी अभ्यर्थियों द्वारा यदि जिले की प्राथमिकता का चयन विहित अवधि में नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिला का आवंटन करने में आपत्ति नहीं है। तो समय रहते हुए आप इस जिला का जो प्रोसेस है आप वहां जाकर फिल कीजिए, और अगर 24/9/2023 से लेकर 26/9/2023 की अगर बात करते हैं तो सरकार की ओर से साफ बताया गया है कि अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि 24 से 26 तक आपको डेट मेंशन है, इसके अंदर आपको फिल करना है। तो चलिए ये हो गया 2016 का जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से कुछ 11 विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और मेरे चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं JSSC CGL को लेकर, हम लोग इस विषय पे बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हो JSSC CGL। ओके, आप YouTube में वीडियो शायद देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर को होगा,
और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, वो बता रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम 23 को होगा। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी कीजिए, चाहे 24 को हो, चाहे 25 को हो, चाहे 23 को हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप मान के चलिए कि मेरा एग्ज़ाम 14 को है, आप 14 को मानकर प्रिपरेशन कीजिए। और मैं दावे के साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर को होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर को होगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम लेने से पहले व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो पुलिस व्यवस्था, कॉलेज का चयन, साथ ही साथ